तो डियर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, काउंटिंग वर्ड्स इन स्ट्रिंग, मतलब हमारे पास एक विवेक नाम का एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती है, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट केस में सिंगल और डबल कोट के अंदर लिखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है डियर, ठीक है। अब मैं क्या करना डियर, इस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ काउंट्स बताने जो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, वी के ना। यहाँ पे विवेक कितनी बार है, 2 बार है, यही सब चीजें मैं काउंट करके बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं डियर, अब इसको एक एरे में कन्वर्ट करेंगे ना। और किस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, हर एक डेटा को वी को अलग, आई को अलग, वी को अलग, ई को अलग, के को अलग, ठीक है। कैसे क्या करते हैं डियर, यहाँ पे हम क्या करेंगे डियर, हमारे पास एक स्प्लिट मेथड होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे एस नेम, ठीक है। हमारे पास जो भी वेरिएबल नेम होगा डॉट स्प्लिट करके लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल और डबल कोट लिख दो। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, जहां जहां पे स्पेस नहीं है वहां वहां पे क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, ठीक है। और जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है डियर, तो कॉन्स्ट स्प्लिट रिजल्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएबल नाम करके, कॉन्स्ट स्प्लिट रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और देखो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास किस हिसाब से आता है, आई रिपीट, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंगल और डबल कोट क्यों लिख दिया है डियर, क्योंकि मैंने क्या बोला, जहां पे स्पेस ना हो वहां पे सबको स्प्लिट कर दो। जो भी रिटर्न करता है एरे के अंदर हमको डेटा दे दिया, आप देख सकते हो वी आई वी के ना, सबका इंडेक्स क्या है, स्पेसिफाइड हो गया है ना, अकॉर्डिंग टू दी एरे प्रॉपर्टीज। बढ़िया, जीरो इंडेक्स से हमारे पास हो गया। अब हमारे पास एक एरे मिल गया। अब हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है कि कौन कितनी बार टर्म्स हमारे पास आए हैं। परफेक्ट। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि न्यू ए आर आर बना लेते हैं, न्यू ए आर आर करके, ठीक है। यहाँ पे आप कहते हैं न्यू ए आर या काउंट्स ए आर आर करके बनाते हैं, काउंट, ठीक है। ए आर आर करके एक न्यू एरे बना दिया, ठीक है। एक कॉन्स्ट नाम की वेरिएबल के अंदर कोई भी बेल डेटा कॉन्स्ट जो भी लिख सकते हो आप, परफेक्ट। अब हमने जो हमारे पास स्प्लिट रिजल्ट था, हमारे पास जो भी डेटा था, हम उसमें क्या करेंगे डियर, फॉर ऑफ लूप लगा देंगे डियर, किस हिसाब से, फॉर ऑफ लूप ना, इट्स अप टू यू, किस हिसाब से आपको डेटा को गेट करना है डियर। अब इसमें कहानी क्या होती है, किस हिसाब से हम डेटा को गेट करते हैं, इन सब मुद्दों पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गेट रिजल्ट है डियर, समझना। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, फॉर, ठीक है। हमें क्यों लगा रहा हूँ फॉर ऑफ लूप, क्योंकि हमें एरे की वैल्यू से मतलब है ना, हमारे पास एरे की वैल्यू से मतलब है, इसलिए यहाँ पे फॉर ऑफ लूप लगा रहा हूँ डियर। तो मैं क्या लिखूंगा डियर, यहाँ पे हमारे पास ये गेट रिजल्ट है, ठीक है। मैं लिखता हूँ ARR आइटम्स, ठीक है, ARR आइटम्स ऑफ दिस वन स्प्लिट रिजल्ट, परफेक्ट है ना। तो इसकी वैल्यू को उठा उठा के दे देगा। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया डियर, ARR आइटम एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको बताऊंगा लॉजिक किस हिसाब से मैं ना यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ डियर, ये तो रहने दो, चलो ठीक है। यहाँ पे हर एक वर्ड को वी आई वी की एरे की वैल्यू हमको मिल गई, क्योंकि फॉर ऑफ लूप क्या करता है डियर, हमारे पास किसी एरे की वैल्यू को निकालने का काम करता है। हमने इसकी वजह से निकाल दिया। हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि कौन सी डेटा कितनी बार आई है, उस हिसाब से हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, है ना। परफेक्ट। तो हम किस हिसाब से क्या करते हैं डियर, हमारे पास वर्ड क्या होता है, ठीक है। हम इन सब मुद्दों पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा डियर, यहाँ पे किस हिसाब से किसी डेटा को हम कितनी बार हमारे पास आ रहा है उसको हम कम्युनिकेट करेंगे ना। अब आइए देखते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं डियर, समझना मेरी बात, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ डियर, हमारे पास एरे आइटम्स है, परफेक्ट, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा डियर, हमारे पास जो न्यू एरे है, हमारे पास क्या है, जो न्यू एरे है, न्यू एरे क्या है, काउंट ARR करके ना। इसके अंदर हमने क्या बोल दिया, जो भी नंबर है, ये हमारे पास ARR आइटम्स क्या आ रहा है, VI VE ये सब चीजें आ रही है ना, ये हमने लिख दिया, समझना, याद करना आपको। किसी एरे के अंदर डेटा को अपडेट कैसे करते हो, दैट इज द कंसर्न, समझ पा रहे हो बात। अगर मैं क्या बोलता हूँ, इस एरे के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एरे है ना, ऑलरेडी एरे है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैंने क्या बोला, समझ, अब मैं एक्सपेंड करता हूँ डियर। मैंने क्या बोला यहाँ, अब ये क्या है, किसी एरे के अंदर एरे कैसे अपडेट करते हो, यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 2 लिख दिया, समझना, यहाँ पे 3 लिख दिया डियर ना, यहाँ पे मैं 3 लिख दिया। तो यहाँ पे 3 लिख दिया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, समझना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, वी आई ना, वी में 3, आई में 3, ई में 3, के में 3, समझ पा रही मत, यहाँ पे हमारे पास इस हिसाब से पॉपुलेट हो रहा है, परफेक्ट। यहाँ पे देख लो, इसका आउटपुट हमारे ये मिल रहा है, परफेक्ट। लेकिन मैं क्या करूंगा इसको, ये हमारे पास स्टैटिक हो गई है ना, एरे आइटम्स क्या हो गई, मतलब हर एक एरे ऑफ आइटम्स के इंडेक्स में जो हमारे पास डेटा था डियर, वैल्यू में 3 3 अपडेट कर दिया ना, समझना मेरी बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर, यहाँ पे डायनेमिक बनाऊंगा चीजों को ना, डायनेमिक कैसे बनेगी, मैंने बोल, डायनेमिक कैसे बनेगी उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने इसको हटा देता डियर, मैंने स्टैटिक था, मैंने क्या बोला, चलो इसको कमेंट कर देता हूँ डियर आपके लिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मैंने क्या बोला, भैया एक काम करो, जो डेटा अगर ऑलरेडी इसमें हो उसमें +1 कर दो, क्या कर दो, +1 कर दो, क्यों, क्योंकि जितना भी बार अगर आएगा उसमें +1 इंक्रीमेंट करते रहना, ठीक है, जितनी बार लूप हमारे पास आइटरेट होती रहेगी। बी बी वी वी फॉर वैन 3 बार आया, 4 बार आया, उसको उतनी बार +1 कर दो, दैट्स इट, सिंपल। तो ये हो गया।
मैंने क्या बोला, ये पास हमारे पास इसमें अगर डेटा होता है ना, इसमें, समझना मेरी बात, अब कैसे करेंगे इसको, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हैंडल करेंगे। मैंने बोला अगर ये वाली डेटा, सपोज अगर वन वहां पे है, अगर इसके अंदर अगर वन एग्जिस्ट होती है ना, ये डायनेमिक बना दिया यार। मैंने बोला इसके अंदर, मैंने क्या बोला, इसके अंदर अगर ये एग्जिस्ट होती है तो क्या कर दो, ये इसमें प्लस वन कर दो, क्या कर दो, प्लस वन कर दो। नहीं तो कॉलन लगा के, मैंने बोला एक सिंगल ही रखो कि एक ही बार आई है बस। ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, प्लस वन कर दो, नहीं तो वन कर दो, दैट्स इट, लेट्स डू इट। यहाँ पे क्या कर दिया डियर, दिस वन काउंट, ठीक है, प्लस वन कॉलन वन। अब देखो यहाँ पे क्या करती है, कॉलन वन, सिंपल सी बात है। अब देखो अपने रिजल्ट को किस हिसाब से मिलती है, तो वी टू बार आया, आई वन बार आया, ई एक बार आया, के एक बार आया। यहीं पे मैं लिखता हूँ डियर क्या, अग्रहरी, विवेक अग्रहरी, समझना मेरी बात। तो जो जितनी बार आया होगा उतनी हिसाब से मैं क्या रहा, कम्युनिकेशन हो रहा है ना। अग्रहरी में वी दो बार आया, ठीक है देख लो, आई दो बार आया डियर, पूरी डायनेमिक हो गई डियर ना, आई दो बार आया, ई एक बार आया, है ना, के एक बार आया, और सब चीजें ब्लैंक हुई हैं, ब्लैंक स्पेस एक भी बार आया, और यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन कितनी बार आया है, ठीक है। स्पेस इंडिकेट कर रहा है डियर, स्पेस तो एक ही बार आया है, समझ पा रहे हो मेरी बात, होप बियर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग्स था। तो ये डायनेमिक चीजें बन गई है ना। तो ये हमारे पास होता है कि हमारे पास काउंटिंग किस हिसाब से हम ऐड करते हैं ना, सॉरी काउंटिंग किस हिसाब से हम एक स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ डेटा कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, उसको हम काउंट करने के तरीका होता है डियर।